Hello everyone, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. So आज बेसिकली बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के बारे में. यू नो दैट कि ऑलरेडी हमने इसमें 4 से 5 वीडियो अपलोड कर रखी है. अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे. आज का एजेंडा जो है थोड़ा सा हटके है क्योंकि आज हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं, प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के पोर्टल पर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल का इस्तेमाल करके ऑन प्रमाइसिस पे जो वर्क ग्रुप में मशीन रन कर रही है या जो एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर है मींस डोमेन की मशीन है उसके ऊपर कैसे ग्रुप पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं. यू नो दैट सर्वर 2012 या 8 या 19 या 16 का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट के ऊपर पॉलिसी लगा सकते हैं. जीपीओ के जरिए आप उनका कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना या अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस पॉलिसी को अपने एज्यूर पोर्टल के जरिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की मदद से एग्जीक्यूट कर सकें. चलिए एजेंडा देख लेते हैं. और प्रीरिक्विजिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें प्रीरिक्विजिट हमें पता होने चाहिए कि अगर आप इंट्यून के थ्रू जीपीओ लगाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके पास पहले सेटअप होनी चाहिए. तो अभी हम अपने केस की बात करें तो मल्टीपल सर्विसेज हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखी है. पहले तो हमने क्या किया है, एक एज्योर वीएम बनाया है. ठीक है, अब सेम प्रोसीजर करिए, इस्तेमाल करिएगा. एज्योर वीएम में हमने सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है. ठीक है, और इस सर्वर 2012 को हमने डोमेन कंट्रोलर बना रखा है. ठीक है, हमने इस पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल कर रखा है. सेकेंड, ये वीएम वन हो गया. और दूसरा हमने एक क्लाइंट वीएम तैयार कर रखा है. क्लाइंट वीएम के केस में हमने विंडोज 10 का सिलेक्शन किया है और इस विंडोज 10 को हमने वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बना दिया है. राइट, ध्यान से समझना इसमें. प्लस अपने पास एज्योर रेडी है. ठीक है, और एज्योर रेडी के केस में हमने जो डोमेन बनाया है, जिस भी मशीन को हमने डोमेन क्रिएट किया है, उस एज्योर रेडी कनेक्ट के जरिए उसके सभी यूज़र को एज्योर रेडी में ट्रांसफ़र कर रखा है, मीन्स सिंक्रोनाइज कर रखा है. ये अपने पास वीएम हो गई जिस पे हमने डोमेन इंस्टॉल कर रखा है. राइट, और एज्योर रेडी कनेक्ट इस पे इंस्टॉल करके जितने भी यूजर थे हमने उसको सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज कर लिया है. कहाँ पे, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे. प्लस मान लीजिए ये अपने पास यूज़र है test@elearningplace.com.in. ठीक है, ई लर्निंग प्लेस क्या है? ई लर्निंग प्लेस हमारा डोमेन है जो हमने गूगल godaddy.com से भी खरीद रखा है और अपने पास जो ये वीएम क्रिएट की है उस पर भी हमने ई लर्निंग प्लेस डॉट इन के नाम से डोमेन तैयार कर रखा है. तो यूपीएन हमारा दोनों का सेम है. हमने क्या कर रखा है, एज्योर पोर्टल के ऊपर इसको लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है. ठीक है, E3 का लाइसेंस है ताकि हम उस पर्टिकुलर यूज़र की हेल्प से इनरोल करा सकें. प्लस लाइसेंस के साथ साथ हमने सेम यूज़र का इस्तेमाल किया है अपने क्लाइंट मशीन को इनरोल कराने के लिए. कहाँ पे, इंट्यून इनरोलमेंट में. सेम यूज़र का इस्तेमाल करके हमने क्या कर रखा है, इस सिस्टम को इंट्यून पोर्टल पे इनरोल कर रखा है. साथ ही साथ अपने पास ऑन प्रमाइसिस पे विंडोज़ 10 मशीन अवेलेबल है जो कि वर्क ग्रुप में अभी रन कर रही है. सेम यूज़र का इस्तेमाल किया और इस पर्टिकुलर ऑन प्रमाइसिस की मशीन या लोकल मशीन को भी हमने विंडोज़ 10 को जो कि वर्क ग्रुप में रन कर रही है इसको भी इनरोल करा रखा है. राइट, ये तो बेसिक सा सेटअप है. क्योंकि होता क्या है ना, इंट्यून में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है डिवाइस को इनरोल करना और डिवाइस को मैनेज करना, डिवाइस को ट्रबल शूट करना. ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है. बाकी इसके ऊपर जो फीचर्स हैं उसको समझना आसान है, लेकिन सेटअप बनाना थोड़ा सा टफ है. आई होप यू नो दैट. अगर आप ट्राई कर रहे हो सेटअप बनाने की, एक छोटी सी गलती आ जाती है तो हमारी जो डिवाइस है वो इनरोल नहीं हो पाती. चलिए हम कोशिश करेंगे आपको स्क्रैच से चीज़ें बताने की. एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है तो मल्टीपल हम सेशन तैयार करेंगे, मल्टीपल एपिसोड तैयार करेंगे ताकि आप अच्छे से इंट्यून सर्विसेज को सीख सकें. पोर्टल पे चलते हैं, फटाफट आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं. पहले तो सेटअप हम आपको दिखा देते हैं. ये अपने पास डोमेन मशीन सर्वर 2012 पे रन कर रही है. ठीक है, रनिंग कंडीशन में है. और ये क्लाइंट मशीन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी करंटली रन कर रही है. हम क्या करते हैं, विंडोज़ 10 को विंडोज़ सर्वर 2012 और 10 दोनों का आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं. तो आरडीपी के लिए हमने एक टूल इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे और इस टूल के जरिए हम दोनों सिस्टमों का आरडीपी पहले एक्सेस कर लेते हैं. दिस इज़ अवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. फटाफट इसको कनेक्ट करा लेते हैं. दिस वन इज़ अवर क्लाइंट मशीन. ये अपने पास जो दूसरा है ये अपने पास क्लाइंट मशीन है. दोनों सिस्टम को कनेक्ट करा लिया. और तीसरे नंबर पे ये अपने पास लोकल कंप्यूटर है. 3 कंप्यूटर अपने पास है. अभी ये क्लाउड से आ रहा है, ये हमारी वर्चुअल मशीन क्लाउड से आ रही है.
और जो डोमेन मशीन है वो भी हमारा क्लाउड से यानी एज्योर पोर्टल से आ रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं विंडोज़ 10, ये जो सिस्टम है हमारा, ये हमारा आ रहा है ऑन प्रोमाइसेस से। इसको हमने इस्टेब्लिश कर रखा है ऑन प्रोमाइसेस के केस में, राइट। तो ये विंडोज़ 10 ऑन प्रोमाइसेस लोकल में, विंडोज़ 10 एज्योर पोर्टल पे हमने वीएम क्रिएट किया है, और ये जो कनेक्ट हो रहा है ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। अब समझिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कई सारी चीज़ें प्रीरिक्विजिट मीन्स अपनी पॉलिसी को मल्टीपल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे सेटअप बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम वर्क ग्रुप के मशीन के ऊपर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जीपीओ की, तो यस बिल्कुल क्लियर है, हम कर सकते हैं, वो भी इंट्यून की सहायता से, जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये वो मशीन है सर्वर 2012 की जो हमने एज्योर से परचेज कर रखी है। फटाफट इसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे चल देते हैं हम लोग, ताकि हम आपको यूज़र दिखा पाएँ कि जो यूज़र हमने लोकल एडी में तैयार कर रखा है, एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट कर रखा है, उसी यूज़र को हमने एज ए रेडी कनेक्ट के जरिए सिंक्रोनाइज कर रखा है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 तीन अलग अलग यूज़र बना रखे हैं, ठीक है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 तीन यूज़र बना रखे हैं। इन्हीं सेम यूज़र को हमने एज्योर पोर्टल पे कनेक्ट करा रखा है। आप एज्योर एडी में अगर आएंगे, यहाँ पे हम जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में क्लिक करते हैं, तो ये तीनों यूज़र आपको यहाँ पे सक्सेसफुली दिखाई पड़ जाएंगे। क्लिक ऑन यूजर्स, और यूजर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी जो आपने सिंक्रोनाइज किया है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ये सभी आपके सिंक्रोनाइज यूज़र हैं। आप देखिए डायरेक्टली सिंक्रोनाइज में सभी यस दिखाई पड़ रहे हैं। इट मीन्स दैट आपने एज ए रेडी कनेक्ट के जरिए इनको सिंक्रोनाइज कर रखा है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। एक और पार्ट आप देख लेते हैं, क्योंकि पॉलिसी एग्जीक्यूट करने के पहले ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। इसकी वीडियो ऑलरेडी हम क्रिएट कर दिए हैं, तो बार बार हम सेम चीज़ नहीं डिस्क्राइब कर रहेंगे। तो नेक्स्ट इनरोलमेंट दिखा देते हैं। ये हमारा जो सिस्टम है टेस्ट यूज़र से ज्वाइन हुआ है, जबकि ये वर्क ग्रुप में है। वेरीफाई कर लो, आप अकाउंट में आओ, सेटिंग में जा करके एक्सेस वर्क एंड स्कूल में आओ, test@elearningplace.in, क्लियर है। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है। मशीन की कंडीशन दिखा देते हैं आपको। मशीन की कंडीशन इन द सेंस कि ये सिस्टम हमारा वर्क ग्रुप में है और इसके ऊपर हम ग्रुप पॉलिसी लगाने वाले हैं। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, आप देखो यहाँ पे वर्क ग्रुप, सिस्टम हमारा वर्क ग्रुप में है, हमने टेस्ट 2 से जोड़ रखा है, और टेस्ट 2 हमारा कहाँ पे बना है, एज्योर के पोर्टल पे बना है, मीन्स एडी के कनेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर रखा है। चलिए डन। नेक्स्ट, जो वर्चुअल मशीन है, इस वीएम को हमने elearningplace.in से जोड़ रखा है, मतलब ये हमारा डोमेन का मेंबर है। ये भी वेरीफाई कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि वर्क ग्रुप और डोमेन वाली दोनों मशीनें अवेलेबल हैं और दोनों के ऊपर हम पॉलिसी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कंप्यूटर नेम पे आओ और यहाँ पे देखो elearningplace.in, एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल सेट, दोनों मशीनें इनरोल्ड हुई हैं। इसका नाम है आपका, जो हमने कनेक्ट कर रखा है, क्लाइंट पीसी, और जो अपने पास ऑन प्रेमाइसेस है इसका नाम है लोकल विंडोज़ 10 कंप्यूटर, ठीक है। अब आते हैं पोर्टल पे, और पोर्टल पे आने के बाद इंट्यून सर्विस ओपन कर लेते हैं। डिवाइसेस में चलते हैं, ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करिए आप, और यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्लाइंट पीसी विंडोज़ 10, लोकल पीसी विंडोज़ 10, एंड दिस वन इज़ द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये 3 मशीनें हमारे पास कनेक्टेड है, और हम क्या करने वाले हैं, जो विंडोज़ 10 की मशीनें हैं, जो एक वर्क ग्रुप में है, एक डोमेन का मेंबर है, इन दोनों मशीनों के ऊपर हम जीपीओ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इंट्यून सर्विस के जरिए। चलिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ही बेसिक से तरीके से हम इसको इन्वॉल्व करने वाले हैं। अब डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद विंडोज़ का सेग्रीगेशन, आईओएस का सेग्रीगेशन, मैक का सेग्रीगेशन, ये आप अलग अलग पार्ट में देख सकते हैं। विंडोज़ पे क्लिक करिए, ये आपको केवल विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करेगा। विंडोज़ के जितने सिस्टम्स हैं उनको दिखाई पड़ेगा। ये विंडोज़ क्लाइंट पीसी विंडोज़ 10 एज्योर पोर्टल पे, लोकल पीसी विंडोज़ 10 वर्क ग्रुप मशीन में। चलिए बैक आ जाते हैं डिवाइस पे, जीपीयू इम्प्लीमेंट करते हैं इनके लिए। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल, सेलेक्ट करिए कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल। कोई भी प्रोफाइल अभी हमने नहीं तैयार कर रखी है, सिंपल सा क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर दो आप। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे विंडोज़ 10 या लेटर ये सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि विंडोज़ 10 मशीन अपने पास अवेलेबल है। सेलेक्ट प्रोफाइल, गो टू द टेम्पलेट, और टेम्पलेट में देखिए आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट क्लिक करने के बाद हमें क्लिक कर देना है क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसिक डिटेल में नाम दे दीजिए,
ट्रेनिंग जीपीयू के नाम से हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं पॉलिसी। नेक्स्ट करिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। तो रिमेंबर जब हम विंडोज सर्वर 2012 या 16 की बात करते हैं, जब जीपीयू इंप्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे यही दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर वो सभी पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएगी जो आप ऑन प्रोमाइसेस के विंडोज सर्वर 2012 पे इंप्लीमेंट करते हैं। कंट्रोल पैनल एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल, शो स्पेसिफाई, हाइड स्पेसिफाई, ऑलवेज ओपन, ये सभी ऑप्शन आपको वही वाले दिखाई पड़ रहे हैं जो आप विंडोज सर्वर 2012 पे कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं। तो चलिए एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करके देखते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं अभी, और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटी सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। विंडोज़ कंपोनेंट्स में आ जाओ आप, और इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग में आ जाओ, क्योंकि हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पे डिसेबल चेंजिंग सेकेंडरी होम पेज, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एक पॉलिसी एक्टिवेट करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं। और इसमें हम चाहते हैं कि जब भी बंदा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट पेज हो www.facebook.com, ठीक है ना, ये हमने डोमेन नाम दे दिया। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने www.facebook.com या कोई से भी वेबसाइट दे देते हैं, लाइक एज www.teachmecloud.in, ठीक है, कोई सी वेबसाइट दे दिया और इसको ओके करा दिया। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन स्कोप, अगर आप टैग देना चाहते हैं तो टैग दे देते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट्स, यहाँ पे 3 तरीके हैं असाइन करने के लिए। ग्रुप हमने बनाया नहीं क्योंकि अभी बेस है, बाकी धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें जो है सेपरेट करके हमको आपको बताएंगे कि वर्क ग्रुप बनाने के क्या बेनिफिट है एंड किस केस में हमें ग्रुप बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। आप यूज़र को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप डिवाइसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अभी अपने केस में हम यूज़र इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऑल यूज़र पे क्लिक किया तो जो यूज़र हैं उन सभी यूज़र के ऊपर ये पॉलिसी अप्लीकेबल हो जाएगी। करिए नेक्स्ट रिव्यू और क्रिएट। ये पहला स्टेप है जो आप क्लाउड से करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे देखते हैं, जैसे ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, प्रोफाइल हमारी बनके रेडी हो गई, हम दोनों सिस्टम पे चलेंगे। और जैसे जीपी अपडेट चलाते हैं ना आप, ये लोकल वाला है विंडोज 10 ऑन प्रोमाइसेस। स्टार्ट पे क्लिक करो, सेटिंग पे जाओ और यहाँ पे अकाउंट्स पे जाओ। अकाउंट्स पे जाने के बाद जो आपका सिस्टम है एक्सेस वर्क एंड स्कूल पे जाओ। टेस्ट 2 के नाम से यूज़र बनाया था हमने, इन्फो पे जाओ, सिंक्रोनाइज कर दो, ठीक है। ये हमने सिंक्रोनाइज कर दिया एज इट इज़। जो रन कर रहा है क्लाउड पे उस पर भी जाओ, स्टार्ट पे, सेटिंग पे जाओ। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बार बार नहीं करना पड़ेगा, बट अपने केस में हम प्रैक्टिकल का रिजल्ट देखना चाहते हैं, दैट्स वाई हम ये मैनुअल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सेलेक्ट करो, ठीक है, test@elearningplace.in, इन्फो पे जाओ और यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आएगा, सिंपल सा सिंक्रोनाइज के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। थोड़ा सा पॉलिसी इंप्लीमेंट होने में मे बी 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा, या हो सकता है नेटवर्क अच्छा है तो इमीडिएट आपकी पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया सिंक्रोनाइज्ड। एक बार हम क्या करते हैं, सिंपल सा ये अपने पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डोमेन का मेंबर, ये विंडोज 10 कंप्यूटर सिस्टम। हमने जो पॉलिसी लगा रखी है इसमें डिफ़ॉल्ट पेज की लगा रखी है। जो होम पेज होता है यूआरएल ओपन करने पर इंटरनेट एक्सप्लोरर की केस में, उसमें आपको डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन अभी हम देख लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया, वेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपने पास पेज नहीं आ रहा है, पेज आना चाहिए यहाँ पे teachmecloud.in का वेबसाइट हमें दिखनी चाहिए। चलिए इस वाले सिस्टम पे भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी साइट ओपन नहीं हुई, जबकि हमारा रीडायरेक्ट करना चाहिए किस पे, teachmecloud.in पे। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको कर देते हैं क्लोज।
बैक आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएट आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और इस डिवाइस के केस में यहाँ पे जो भी पॉलिसी आपने बनाई थी उस पर क्लिक करो। एक बार स्टेटस देख लेते हैं क्या कंडीशन चल रही है इसकी। डिवाइस स्टेटस पे आओ, पेंडिंग, उसका मतलब अभी इन प्रोग्रेस है। जब तक यहाँ सक्सीडेड नहीं आएगा, आपकी पॉलिसी काम नहीं करेगी, तो इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही यहाँ पे सक्सीडेड आ जाएगा, वी आर एबल टू एक्सेस अवर पॉलिसी, मीन्स वो पॉलिसी आपकी सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी। चलो, वेबसाइट तो ओपन हो रही है। बट ये अभी तक यहाँ पे पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। मीनवाइल एक बार जीपी अपडेट भी रन करके देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी एक तरीके की ग्रुप पॉलिसी का ही मीन्स वर्क है। तो चलिए जीपी अपडेट चला देते हैं, क्लाइंट पे भी, वर्क ग्रुप पे भी, और अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी। सर्वर के मेंबर जो है, जो डोमेन का मेंबर है, उस सिस्टम के ऊपर भी। ठीक है, वी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द पॉलिसी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर रीडायरेक्ट करना चाहिए teachmecloud.in पे। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं अभी, क्योंकि स्टिल यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो आपका सेम पेंडिंग ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे सक्सीडेड होना चाहिए। ठीक है, लास्ट स्टेप बचा है बस यहाँ पे सक्सीडेड की। तो 5-7 मिनट टाइम लग ही जाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको अगर रिजल्ट देखना है। चलिए देखिए, एक में हो गया, बट अभी क्लाइंट पीसी में हो गया, दूसरे पीसी का पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। इंतजार कर लेते हैं, उसमें भी हो जाएगा। मीन्स अब क्लाइंट मशीन पे अगर आप जाके वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, मीन इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें teachmecloud.in का जो पेज है, डिफ़ॉल्ट पेज, वो दिखना चाहिए। स्टिल पेंडिंग, नॉट एन इशू, क्योंकि वर्क ग्रुप सिस्टम है। जैसे ऑन प्रोमाइसेस पे है तो मे बी लेटेंसी का भी पंगा पड़ सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से इसको क्या कर देते हैं, रीसिंक्रोनाइज कर लेते हैं, ताकि जो लेटेस्ट जो एक्टिविटी हमने एग्जीक्यूट कर रखी है वो जाके अप्लाई हो सके। चलिए, दोनों सक्सीडेड हो गए। इसका मतलब जो आपने पॉलिसी एग्जीक्यूट की थी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जा करके, वो अप्लाई हो चुकी है, बस हमें रिजल्ट देखना बचा है। तो चलिए, उम्मीद है दिखना चाहिए भाई। रीडायरेक्ट टू द teachmecloud.in। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है, क्योंकि मैंने क्लाउड से हटा करके इसको दूसरी जगह पर रख दिया है। अब देखो दूसरे सेकेंडरी पेज पे आपको वेबसाइट मिल रही है teachmecloud.in। आप यहाँ से कोर्स भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। ठीक है, चलिए, ये अपने पास विंडोज़ डोमेन का मेंबर है, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं हम।
इंटरनेट एक्सप्लोरर, teachmecloud.in, सेकेंडरी पेज पे आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप देखो वो पॉलिसी एग्जीक्यूट जो किया था आपने वो सक्सेसफुली आपकी रीडायरेक्ट हो रही है यहाँ पे teachmecloud.in पे। तो गाइज ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का। आई नो थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से टाइम देंगे इस पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो गाइज बस यहाँ आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द इंडियन सर्विसेज। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट, ड्रॉप योर सजेशन या और भी जिससे रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी की वीडियो बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हम लोग। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गिव यू नॉलेज रिलेटेड टू द डेव एप्स सर्विसेज। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी जो ये है वो कंटेंट आप पूरा करो। नेक्स्ट मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।